आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओंकार अमीर स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले सुर्खियों पर, राहुल गांधी के लिए रायबरेली सीट तय, एचडी रेवन्ना के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया। आरक्षण के मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री को पत्र, सीमावर्ती निवासियों के गुस्से का सामना करते हुए एकनाथ शिंदे ने बैठक की। सोनकर के साथ तालुका मही समिति का कोई भी लेना देना नहीं, तीनेघाट अनमोल में मही समिति का अभियान। तालुका महाराष्ट्रीकरण समिति द्वारा गाँव गाँव महादेव पटेल का प्रचार, जगदीश शेट्टर की जीत के लिए किरण जाधव ने की बैठक। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता और वायनाड लोकसभा क्षेत्र से सांसद राहुल गांधी इस साल उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। नेहरू गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाले इस लोकसभा क्षेत्र को राहुल की मां सोनिया गांधी ने छोड़ा था। इसके बाद 3 मई को पार्टी की ओर से ऐलान किया गया कि राहुल गांधी रिंगनार से चुनाव लड़ेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार के वफादार किशोरीलाल शर्मा को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से नामांकित किया था, जो राहुल गांधी से हार गए थे। कांग्रेस ने आवेदन दाखिल करने की आखिरी तारीख 3 मई को दोनों सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। इससे उम्मीदवारों को लेकर सप्ताह भर से चली आ रही बहस पर विराम लग गया है। एचडी रेवन्ना के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल ने कर्नाटक की राजनीति में हलचल मचा दी है। हालांकि मामला सामने आने के बाद प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर भाग गए, लेकिन पता चला है कि इस मामले में उनके पिता और जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना भी शामिल है। इसके बाद नई घटनाक्रम के मुताबिक कर्नाटक के पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। रेवन्ना के आवास से नौकरानी के लापता होने के बाद महिला के बेटे ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसी शिकायत के बाद एक कार्रवाई की गई। आरक्षण के मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री को पत्र। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य बीजेपी नेता अपने प्रचार सभाओं में लगातार आश्वासन दे रहे हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी समुदाय का आरक्षण प्रभावित नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी के लिए दुविधा पैदा करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को मोदी को एक और पत्र भेजकर मांग की है कि बीजेपी आरक्षण मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करे। मोदी ने एनडीए के सभी उम्मीदवारों को पत्र लिखकर आरक्षण का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस के सत्ता में आने पर मोदी ने मतदाताओं से अनुसूचित जाति और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने की अपील की है। खड़गे ने मोदी की चिट्ठी का जिक्र करते हुए संघ और बीजेपी पर आक्रामक हमला बोला। मोदी को लिखे पत्र में खड़गे ने मांग की कि वो बताए कि भाजपा संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार इन समुदायों के आरक्षण का विरोध क्यों कर रही है। सीमावर्ती निवासियों के गुस्से का सामना करते हुए एकनाथ शिंदे ने की बैठक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन सीमावर्ती निवासियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया जो महाराष्ट्र की सीमा समस्या का इंतजार कर रहे थे। आज उन्होंने लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में सीमा भाग में बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार सभा की। एकनाथ शिंदे 6 बजे एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद खानापुर के जाम्बोटी क्रॉस पर बीजेपी उम्मीदवार विश्वेश्वर कागिरी हेगड़े के लिए सभा की गई। दिलचस्प बात यह है कि एक क्षेत्र महाराष्ट्रीकरण समिति का गढ़ होने के बावजूद एकनाथ शिंदे ने इस क्षेत्र में महाराष्ट्रीकरण समिति के उम्मीदवार के खिलाफ बैठक की। इस मौके पर बोलते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा, ये वक्त क्षेत्र का नहीं देश का नेता चुनने का है। विकास और प्रगति हासिल करनी है। भारत महाशक्ति की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत ने विश्व में जो मुकाम हासिल किया है वो मोदी के नेतृत्व के कारण ही संभव हो सका है। सुंटकर के साथ तालुका मही समिति का कोई भी लेना देना नहीं। पूर्व विधायक मनोहर किनेकर सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिया है कि बेलगाम तालुका महाराष्ट्रीकरण समिति का शिवाजी सुनकर से कोई संबंध नहीं है, जिन्होंने बेलगाम लोकसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार के लिए अपने समूह का सार्वजनिक समर्थन व्यक्त किया था। शहर के मराठा मंदिर में बुलाई गई बेलगाम शहर और तालुका महाराष्ट्रीकरण समिति के आपातकालीन बैठक में समझाया गया।
तीनई घाट अनमोड में समिति का अभियान। कारवार लोकसभा क्षेत्र में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवार निरंजन सरदेसाई को तीनई घाट अनमोड आदि क्षेत्रों में प्रचार के लिए भेजा गया है। समिति के उम्मीदवार सरदेसाई के प्रचार के लिए तीनई घाट, कटले गली, अबनाली, जामगांव और अन्य क्षेत्रों में प्रचार अभियान चलाया गया। जगह जगह पटाखे फोड़कर इस राउंड का स्वागत किया गया और इस दौरान समिति के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर पर्चे बांटकर समिति को वोट देने की अपील की। तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा गांव-गांव महादेव पाटिल का प्रचार। तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से लोकसभा प्रत्याशी महादेव पाटिल का गांव-गांव जाकर प्रचार किया गया। बेलगाम तालुका के राकसकोप, सोनोली, बेलगुंदी और बोकनूर में अभियान चलाए गए। तालुका मही समिति के नेता आर्यम चौगुले, पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, चेतन पाटिल, राजू किनेकर, किरण मोटणकर, BS पाटिल, मारुती शिंदे, रामचंद्र पाटिल, किशोर पाटिल, महेश पावसकर, रमा पाटिल, विलास हुबलीकर, संभाजी बागिलगेकर, पुंडलिक सुतार, परशुराम बेलगावकर, अप्पा हिंडलगेकर आदि ने भाग लिया। जगदीश शेट्टर की जीत के लिए किरण जाधव ने की बैठक। बेलगाम लोकसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार जगदीश शेट्टर के प्रचार के लिए बेलगाम शहरी क्षेत्र के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से काम करना शुरू कर दिया है। स्थानीय नेता भी गली गली और घर घर जाकर उम्मीदवार जगदीश शेट्टर के लिए प्रचार कर रहे हैं। भाजपा युवा नेता किरण जाधव ने भोई गली, भड़कल गली और खड़क गली इलाकों में प्रमुख महिला बहनों की बैठक बुलाई और जगदीश शेट्टर को बड़े अंतर से जिताने का आग्रह किया। इस बुलेटिन में वक्त हुए ब्रेक का देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए BSE देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSE द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSE द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। सीमाबद्ध युवा सेना महादेव पाटिल और निरंजन सरदेसाई ने सार्वजनिक रूप से समिति के उम्मीदवारों का समर्थन किया है। सतीश नरसिंह के मार्गदर्शन में सीमावर्ती इलाकों में सभी युवा सिपाही इन प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। इस संबंध में बेलगाम युवा सेना के विनायक फुलची द्वारा समिति प्रत्याशियों को एक पत्रक दिया गया है। सीमाबाग युवा सेना के ऋषिकेश सौंदरगेकर ने जानकारी दी है कि उनकी जीत का नेतृत्व युवा सेना ही करेगी। सामरा महालक्ष्मी यात्रा की सफल तैयारी। सामरा महालक्ष्मी यात्रोत्सव, इसका आयोजन 14 मई से होगा और यात्रोत्सव समिति की ओर से इसकी तैयारी चल रही है। ग्राम पंचायत की ओर से गांव की सफाई का काम अपने हाथ में ले लिया गया है और यात्रा समाप्ति तक कूड़ा कचरा एकत्र कर उसका निस्तारण करने का ठेका दिया गया है। सामरा यात्रा के अवसर पर ग्राम पंचायत की ओर से सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है और विकास कार्य भी शुरू कर दिए गए हैं। राजू देसाई ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री लक्ष्मी हेबालकर ने गांव में विभिन्न सड़क कार्यों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया है। सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा बस में मतदान जागरूकता। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब हर जगह मतदान जागरूकता अभियान चल रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रसाद चौगुले ने भी अपनी पहल पर मतदाता जागरूकता अभियान शुरू किया है। कुछ दिन पहले कडोलकर गली स्थित अर्बन फैक्ट्री मेंस फैशन स्टोर में जन जागरण किया गया। साथ ही बेलगाम से मीरज तक बस यात्रा के दौरान वोट परिवर्तन के प्रति जन जागरण किया गया। उन्होंने कहा कि मतदान अवश्य करें, अपना वोट बर्बाद न करें। मतदान करना आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी। सभी यात्रियों ने प्रसाद चौगुले को धन्यवाद दिया। मतदान उपरांत जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की व्यवस्था। लोकसभा चुनाव के कारण नगर निगम का पूरा कामकाज अस्त व्यस्त हो गया है। इससे लोगों का कामकाज ठप हो गया है और पिछले कुछ दिनों से चल रहा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र वितरण भी प्रभावित हुआ है। विभाग में सिर्फ एक ही कर्मचारी कार्यरत है और सिर्फ लोगों के आवेदन ही लिए जा रहे हैं। प्रमाण पत्रों का वितरण बंद कर दिया गया है और लोगों को 10 मई के बाद आने की सलाह दी जा रही है। लोगों को विभिन्न कारणों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। कुछ ही दिनों में स्कूल शुरू होने वाले हैं। कर्मचारियों के चुनाव कार्य में लगे होने से असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सुबह लोग आकर रह रहे हैं, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में पूछने पर कर्मचारी लोगों को 10 तारीख के बाद आने की बात कह रहे हैं, इसलिए लोग नाराज हो रहे हैं। केली विश्वविद्यालय में NSS शिविर का समापन।
केली स्वायत्त विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 5 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर हाल ही में संपन्न हुआ। शिविर स्वास्थ्य और आराम पर आधारित था। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर MS गणाचार्य ने अध्यक्षता की। केली कैंसर अस्पताल के CEO डॉक्टर MV जाली ने राष्ट्रीय सेवा योजना का महत्व बताया। उन्होंने युवा महोत्सव प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। JNMC के प्राचार्य डॉक्टर राजेश पवार और विश्वविद्यालय के संबद्ध संस्थानों के प्राचार्य उपस्थित थे। 5% छूट बढ़ाने की मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। आवास पर 5% छूट बढ़ाने की बेलगाम नगर निगम की मांग को अभी तक राज्य सरकार से प्रतिक्रिया नहीं मिली है। नगर निगम आयुक्त PN लोकेश लगातार शहरी विकास विभाग से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन राजस्व विभाग ने जानकारी दी है कि उनका प्रयास सफल नहीं हो रहा है। इसलिए राजस्व विभाग ने 5% छूट वाली मुद्रा जारी करना बंद कर दिया है। कोंकण के लिए बसों की संख्या में कमी। कर्नाटक परिवहन बोर्ड ने कोल्हापुर के बाद अंबोली के रास्ते कोंकण के लिए कई बस सेवाएं भी रद्द कर दी है। कर्नाटक में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की शक्ति योजना से महाराष्ट्र का कोंकण मार्ग भी प्रभावित हुआ है। इसके कारण पीक सीजन के दौरान कोंकण जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी होती है। लेकिन उत्तर पश्चिम परिवहन बोर्ड के बेलगाम डिवीजन में बसों की अपर्याप्त संख्या और शक्ति योजना के कारण महिला यात्रियों की संख्या में वृद्धि के कारण कर्नाटक परिवहन बोर्ड बस सेवा प्रदान करने में पूरी तरह से असमर्थ है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।